इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी कैसे खोल सकते हैं और उसके क्या स्टेप होंगे। जी हां, इसके अंदर जो पहले 8 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये वो स्टेप हैं जिसके अंदर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं। और उसके बाद के जो स्टेप हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको ये स्टेप समझाने शुरू करूं, मैं आपका एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनीज हैं तो क्या हम लोग एक ट्रैवल एजेंसी खोल के पैसे कमा सकते हैं या लाखों करोड़ों में पहुंच सकते हैं। तो यहां पर मैं इसका जवाब आपको एक फैक्ट के साथ दूंगा। कॉक्स एंड किंग एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो 1758 में स्टार्ट हुई थी, और फोरा ट्रैवल एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो सन 2021 में, जी हाँ अभी सिर्फ 4 साल पहले, आज 1 जनवरी 2025 है, तो ये कंपनी सिर्फ 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी और इस कंपनी ने अपना काफी नाम कमाया है। तो आप इस बात को समझिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी भी आप ट्रैवल कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या आप नहीं आ सकते। ये एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप आज भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बाकी आप ये कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ईज माई ट्रिप का, तो ईज माई ट्रिप ने जब अपना काम स्टार्ट किया था दे वर वेरी यंग, और उस वक्त पहले बहुत सी बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनी स्टैब्लिश थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत सारी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ा, एंड वेयर दे आर आप लोग सब जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक ट्रैवल कंपनी को स्टार्ट करने के क्या स्टेप होने चाहिए। जी हाँ, किस तरह से आपको ये स्टार्ट करना चाहिए है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रैवल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कि आप अपनी ट्रैवल कंपनी का एक नाम डिसाइड करें। जी हाँ, आपको नाम डिसाइड करना है। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, पर जब आप ये नाम डिसाइड कर रहे हैं तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, कीवर्ड्स को थोड़ा दिमाग में रखें कि आपकी ट्रैवल कंपनी का जो नाम है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और कीवर्ड्स में भी आपको फायदा दे सके। जब आप ये नाम डिसाइड कर लेते हैं तो इस बात का भी याद रखिएगा कि सेम नेम पर अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका डोमेन नेम हो सकता है या ये आपका ब्रांड नेम रह सकता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप होता है कि हम गवर्नमेंट को बता दें और हमारे पास किसी तरह की लीगल हैसल ना आए कि हमने काम रजिस्टर नहीं किया है, और ये रजिस्ट्रेशन आप फ्री में कर सकते हैं। इसे कहते हैं शॉप एस्टेब्लिशमेंट और कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आप जहां पर भी रहते हैं अपनी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। ज्यादातर स्टेट की गवर्नमेंट ये फैसिलिटी ऑनलाइन देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। हमने अपनी क्लासेस में करके दिखाया है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसके बाद आपको कोई ये नहीं कह सकता कि एक आप रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। तो आप अपने आप को शॉप एस्टेब्लिशमेंट, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ रजिस्टर कर लें, और इसके लिए आपको कोई शॉप खरीदने की या किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहते हैं अपने ही घर पर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अपने घर का एड्रेस डालकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपने घर से काम कर सकते हैं। और जब आप ये रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रैवल एजेंट की ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये आप सब लोगों के लिए है, आप लोग ये कर सकते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। अब ये थर्ड स्टेप वो लोग स्किप कर सकते हैं जिनके पास बजट नहीं है या जो अभी ये नहीं करना चाहते। थर्ड स्टेप है कि आप अपने आप को प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करें, और ये उन सबको करना होता है जिन्हों को अब अपना करंट अकाउंट खोलना है। शॉप स्टैब्लिशमेंट या कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट के बेसिस के ऊपर करंट अकाउंट आसानी से नहीं खुलता। अगर आपने शॉप स्टैब्लिशमेंट या कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट ही किया है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट से चला सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं चला पाएंगे। तो जो लोग थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, आप क्या अपने आप को प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, तो आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं, और जिनका बजट ठीक है वो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए जाएं। जो लोग प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं
उन्हें किसी वकील या सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, वह किसी भी नोटरी के पास जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके ऊपर आपके 2000 4000 से ज्यादा रुपए खर्च नहीं होने चाहिए। इसके अंदर आपकी कंपनी का नाम आता है, एक एफिडेविट बनता है और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। उसके बेसिस पे फिर आप अपना करंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जिन लोगों के पास बजट है वो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करें। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने का फायदा होता है, काफी ज्यादा फायदे होते हैं। ट्रस्ट लेवल एक क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एलएलसी या एलएलपी रजिस्टर कर सकते हैं? जी नहीं, मैं सजेस्ट नहीं करूं करने को। आप जरूर कर सकते हैं, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एलएलपी एलएलसी रजिस्टर करने के लिए नहीं कहूंगा। सीए वगैरह जरूर कहते हैं, पर हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। और तीसरे स्टेप के साथ ही आपका स्टेप होता है करंट अकाउंट खोल लेना। जी हाँ, जो कि बहुत आराम से खुल जाएगा। अगर आपके स्टेट में या जहां आप रहते हैं, अगर वहां पर शॉप स्टेब्लिशमेंट के बेसिस पर, कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट के बेसिस पर ही करंट अकाउंट खुल रहा है, तो आप ये थर्ड स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, जो कि हमारे को ये बताता है कि हमारे को जीएसटी लेना है। जी हाँ, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जीएसटी की जरूरत ना हो, आप उस स्लैब में ना आ रहे हो। पर जब आप ट्रैवल कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, ट्रैवल सर्विसेज को लेना चाहते हैं या बी टू बी एजेंट के साथ डील करना चाहते हैं, तो जीएसटी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, या आप अगर खुद कर लें, ऑनलाइन बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया है वो इस ढंग से बनाया है कि लोग इसे खुद कर सकें। अगर आप ये खुद कर लें तो आपके 3000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होंगे। अदरवाइज आप किसी की हेल्प लेंगे तो वो जितने पैसे चाहे वो उतने पैसे ले सकता है। कोई भी अकाउंटेंट आपके लिए ये करके दे सकता है। अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें, जो कि मैंडेटरी है। तो ये बहुत पैसे इसके ऊपर नहीं लगेंगे, पर आपने करवाना जरूर है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जीएसटी हर बार पे करना ही पड़ेगा। आप जीएसटी निल भी फाइल कर सकते हैं, मतलब बिना कोई जीएसटी पे किए भी अपना जीएसटी फाइल कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां पर से आप अपना पैसा कमाना शुरू कर पाएंगे। ये है ट्रैवल एजेंट बी टू बी सिस्टम लेना। जी हाँ, अब आपको बी टू बी सिस्टम लेने हैं। ये बी टू बी सिस्टम कहां है, कहां से लेने, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये समझिए कि बी टू बी सिस्टम का क्या मतलब है। बी टू बी सिस्टम वो है जो कंपनीज बड़ी हो गई हैं, जो ट्रैवल कंपनीज बड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि भाई हम क्लाइंट के साथ तो चलो हम किसी और नाम से डील करेंगे, पर हम जो छोटे ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको अपना सिस्टम दे देंगे ताकि वो हमारे सिस्टम से बुकिंग कर सके। तो मेजरली ये बी टू बी कंपनीज हैं कौन सी, तो मैं आपको 3 नाम बताऊंगा। हम किसी को एंडोर्स नहीं करते, हमने कईयों को इस्तेमाल करके देखा हुआ है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं। तो 3 जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है इंडिया के अंदर वो है अकबर, अकबर ट्रैवल, ठीक है, जो कि काफी बड़ा भी है, सबसे बड़ा कहूंगा मैं। फिर है आपका रिया ट्रैवल और फिर है ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन। इन तीनों में सबसे रिलायबल रिया ट्रैवल्स है। जी हाँ, रिया ट्रैवल्स है, ठीक है, RIYA। और अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में आप ट्रैवल उस्ताद से ले सकते हैं। तो बी टू बी सिस्टम लेने से आपको यह फायदा होता है कि जो ऑनलाइन रेट मिल रहे हैं उनसे आपका रेट थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। हमेशा नहीं, पर हाँ ज्यादातर होना शुरू हो जाता है। और अब आप इन बी टू बी सिस्टम्स को यूज करके लोगों के लिए एयर टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, टूर्स वगैरह बुक कर सकते हैं। ज्यादातर चीजें, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह आप इनके थ्रू बुक कर सकते हैं और काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं आपको कि ये कोई गारंटी नहीं होती है कि बी टू बी सिस्टम लेने से आप हमेशा ही सस्ता रेट ले पाएंगे। या हम आगे समझेंगे कि सस्ता रेट लेने का और क्या तरीका हो सकता है। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये बी टू बी सिस्टम जब आप ले रहे हैं तो आपको जरूर पैसे कमा पाएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने की टेक्नोलॉजी है, उन्होंने की मेहनत पे आप थोड़ा काम कर रहे हैं, पर ज्यादा कमाई बी टू बी कंपनी की ही होगी, ठीक है। तो हमेशा इसके लिए एडिक्ट ना हो, इस्तेमाल जरूर करें। शुरुआत में आप इसको जरूर इस्तेमाल करें, पर आगे चल के आपको कोशिश करनी है कि आपने खुद ने अपना बी टू बी सिस्टम बनाना है और इन सिस्टम्स को यूज करना आपने कम से कम कर देना है या बंद कर देना है। अब हम आते हैं हमारे 6th पॉइंट पर, जो कि है पैसे कमाना। ठीक है, अभी हमने ये 5 स्टेप कर लिए।
अब हम छठे पॉइंट पर आते हैं, जो है आप सर्विसेज को सेल करना। अब आप एयर टिकट सेल करनी शुरू करें, B2B सिस्टम को यूज करें या ऑनलाइन करें या डायरेक्ट करें। आप कुछ अपने जो ट्रैवल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना शुरू करें, अपना वीजा का प्रोडक्ट वगैरह सोचना शुरू करें। और जब आप एयर टिकट सेल करनी शुरू कर रहे हैं B2B सिस्टम को यूज करते हुए, तो अपने क्लाइंट को आप साफ साफ बोलें कि मैं सर्विस चार्जेस लूंगा। अगर आप ऑनलाइन मेरे प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज ना अपना टाइम खराब करें ना मेरा टाइम खराब करें। अगर ऑनलाइन आप देख रहे हैं 5,000 की टिकट है तो मैं 5500 रुपए की दूंगा। ठीक है, इस ढंग से आप अपना एयर टिकट सेल करना शुरू करें और ये आप आराम से कर पाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारा छठा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सातवें पॉइंट पर, जिसमें हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप वीजा सर्विसेज सेल करनी शुरू करें। तो इसके अंदर कौन से वीजा के ऊपर आप ज्यादा कंसंट्रेट करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टूरिस्ट वीजा की बात करें पहले। आप सीधा स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा के बारे में ना सोचें। और टूरिस्ट वीजा के अंदर भी शेनेगन का टूरिस्ट वीजा, जो कि सबसे आसान होता है, वो करें आप। नहीं तो आप जो थाईलैंड है, थाईलैंड का तो खैर वीजा चाहिए नहीं होता, रेगुलर मिल जाता है। यूएई के वीजा के लिए जाएं। यूएई का वीजा अगर आप ठीक से किसी से टाई अप कर लेते हैं तो 5,000 रुपए के अंदर भी मिलता है। तो इस तरह की कुछ छोटी कंट्रीज का वीजा लगाना शुरू करें, जिसके लिए आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपए चार्ज कर, 10,000 तक मत जाएं क्योंकि अभी नया काम है आपका। पर आप ये वीजा का काम टूरिस्ट वीजा का शुरू करें। और जब आप टूरिस्ट वीजा का काम शुरू कर रहे हैं, किसी को वीजा की गारंटी ना दें और किसी को भी ये सर्विस ना दें कि हाँ मैं वीजा आने के बाद पैसे लूंगा। अप फ्रंट पैसे लें, उनके डॉक्यूमेंट लें, वीजा अप्लाई करें, वीजा आए या ना आए अपनी सर्विसेज ले और इस बात को क्लियर रखें कि मैं सिर्फ सर्विस चार्ज ले रहा हूं, वीजा आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आता है। तो यहां से आपकी कमाई शुरू हो जाती है। तो जो हमारा सातवां पॉइंट है, ये हम बिना B2B सिस्टम लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है वीजा के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। शुरुआत में स्टूडेंट और वर्क के लिए ना जाएं। अगर आप टूरिस्ट वीजा करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्टूडेंट और वर्क वीजा भी आपको करना आ जाएगा। फिर हम आगे आ जाते हैं अपने आठवें पॉइंट पर, जो कि एक डोंट डू है। ठीक है, कि क्लाइंट आपके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आएंगे जो कहेंगे कि मेरे लिए गोवा का सिर्फ होटल बुक कर दो, मेरे लिए नैनीताल का होटल बुक कर दो, मेरे लिए सिंगापुर का होटल बुक कर दो, मेरे लिए आप न्यूयॉर्क का होटल बुक कर दो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इस तरह के क्लाइंट्स को अभी इस स्टेज के ऊपर अवॉइड करना है। इन्हों को जवाब नहीं देना है या इनको बोल देना है कि आप सिर्फ होटल नहीं करते हैं, क्योंकि जो सिर्फ होटल वाले आते हैं ये लोग ज्यादातर प्राइस यहां वहां से कंपेयर करेंगे, आपसे भी प्राइस लेंगे, आपका टाइम खराब करेंगे और रियलिटी में बुकिंग नहीं करेंगे। तो ये स्टेप करके, इन बातों का ध्यान रख के अब आप कमाई शुरू कर देंगे। अगर आपकी कमाई शुरू हो गई है तो कमाई पर रहें 2 महीने तक। तो ये अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझिएगा कि ये पहले 8 पॉइंट जो आपने किए हैं, इनके बेसिस पर आप देखें कि क्या आप 2 महीने 3 महीने ठीक ठाक पैसे कमा पाए। क्या आप हर महीने 30,000 35,000 रुपए कमा पाए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने, आपने कोई इंप्लॉइज नहीं रखे। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, मान लीजिए ये सब करने के बाद भी आप 30-40,000 रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे हो, तो आप ट्रैवल एजेंसी के अंदर आने का ना सोचें। अगर आप ये करके क्लाइंट नहीं ले पा रहे हो, हमने क्लाइंट कैसे लेने हैं इस बारे में हमने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, क्योंकि इतने क्लाइंट तो आपकी जान पहचान से ही आने वाले हैं। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है, तो आप ये काम ना करें। ट्रैवल एक ऐसी सर्विस है जिसके लिए क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। अगर आप यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पास लोग ही नहीं है, आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग कहां से आएंगे, आपकी सर्विसेज कैसे लेंगे, तो ये काम आपके लिए नहीं है। ये काम उन्हीं के लिए है जिनके पास पहले से इस तरह के लोग हैं जो उनसे ट्रैवल सर्विसेज ले सकते हैं। क्लाइंट कैसे मिलेंगे बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च किए, ये हमने अपनी फ्री क्लासेस के अंदर सिखाया हुआ है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने ये 8 पॉइंट कर लिए, 2-3 महीने आपने देखा कि हाँ बिल्कुल आप पैसे कमा पा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब हम 9th पॉइंट पर आ जाते हैं कि अगर आप पैसे कमा पा रहे हैं तो अब आपको क्या करना है। पर यहां पर मैं आपको 9th पॉइंट से पहले एक चीज और समझाना चाहूंगा
कि जो लोग कह रहे हैं कि हम ये सब खुद नहीं करेंगे, हम तो किसी से करवाएंगे क्योंकि हमारी एज ऐसी है या हमारे बाकी के बिजनेस हैं, तो उन लोगों को मैं यहां पर ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी से करवाना चाहते हो, अगर ये सारा का सारा काम आप किसी और से करवाना चाहते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो लोगों को आप हायर करेंगे वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो ट्रैवल एक्सपर्ट हो या जिन्हों के पास ट्रैवल का कोई कोर्स हो रखा हो। आप उन लोगों को हायर करें जो अकाउंटिंग जानते हो या कंप्यूटर इस्तेमाल करना जानते हो, और जो हमने पहले स्टेप बताया कि आप कंपनी रजिस्टर करो, वो सब काम उनसे पहले करवाएं, फिर उनसे ही ट्रैवल के अंदर काम करवाएं। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर हम आ जाते हैं अपने 9th पॉइंट पर कि अब हमारे को कमाई हो गई, अब हमारे को उस पैसे को सेव करना है, जितनी भी हमने कमाई की 3 महीने 4 महीने, और उस पैसे को सेव करके हमें इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी कर लेना है कि अब अपने ही बिजनेस के ऊपर अब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट हमारे को करनी कहां है? ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम 9th पॉइंट हमारा ये था कि हमें ये समझना है कि हाँ, हमने सेविंग करनी है, सेविंग को अलग करके रखना है और अपने आप को मेंटली इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना है। आपका 10th पॉइंट है कि अब आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे। कोशिश करें खुद बनाएं। खुद कैसे बनती है, हमारी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, अदरवाइज यूट्यूब भरा हुआ है कि आप फ्री वेबसाइट कैसे बनाएं। किसी की भी आप ये वीडियोस देखें और उसके थ्रू अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं। ट्रांजैक्शनल वेबसाइट ना बनाएं। जी हाँ, एक्सपीडिया जैसी या मेक माई ट्रिप जैसी वेबसाइट बनाने की ना ही सोचें, ना ही बनाएं। अभी वो वक्त नहीं आया है, और ना ही आप एपीआई वगैरह लेने की कोशिश करें। ये सब आपने नहीं करना है। ठीक है, और ये आप तब तक नहीं करेंगे, एपीआई लेने का नहीं सोचेंगे, ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बनाने का नहीं सोचेंगे, जब तक आपकी कमाई कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ पर नहीं पहुंच जाती है। जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम इन्वेस्ट करके बाकियों से काम करवा के ये सब कुछ कर सकते हैं, उन्हों के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते होंगे, आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकते होंगे, पर अगर आप आपके पास एम्प्लॉयज कर ही नहीं पाएंगे तो वो पैसे सारे के सारे वेस्ट होने वाले हैं। तो पहले आप 2-3 लोगों को जोड़िए। अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये होती है कि खुद करें। पहले आप 2-3 लोगों को जोड़िए और कम से कम देखिए कि आप वो इस लायक हैं कि आपको 1 लाख रुपए तक लेकर आ पा रहे हैं, तब जाकर वो लोग ही आपकी कंपनी को संभाल पाएंगे। तो ये हमारा 10वां पॉइंट था कि आपने वेबसाइट बनानी है, पर ये वेबसाइट शुरुआत में ट्रांजैक्शनल या एपीआई खरीद कर नहीं होनी चाहिए है। फिर हम आ जाते हैं अपने 11th पॉइंट पर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि आइटा रिकॉग्निशन लेना। आइटा रिकॉग्निशन क्यों लेना है? आपने ये टिकटिंग तो आप कर रहे थे, किसी और से करवा रहे थे, किसी और से क्यों करवा रहे थे? क्योंकि उनके पास आइटा था। क्या आप हर टिकट को या कुछ टिकट को सस्ता कर पा रहे थे? तो अगर आप एयर टिकट्स को सस्ता करना चाहते हो, उसके अंदर प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, तो आपको आइटा लेना ही पड़ेगा। तो अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो आइटा लेने में होने वाली है। आइटा कैसे मिलता है, कितने पैसे लगते हैं, वो हजारों हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, और उसी को देख के एक इंडस्ट्री हमने क्रिएट की है कि भाई आइटा कैसे लेते हैं। ये इंडस्ट्री हमने क्रिएट की है, जो हमारी वीडियोस को देखकर फिर और 10 लोग और नई वीडियोस बनाते हैं उन्हीं को देखकर, और वो भी कुछ पैसे कमा पाते हैं। तो आइटा कैसे लेना है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम हर महीने सिखाते हैं। आप आइटा रिकॉग्निशन लीजिए। हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस पर पूरे दुनिया में स्टूडेंट हैं जो आइटा रिकॉग्निशन ले चुके हैं, और बहुत सारे लोग हर महीने लेते हैं। आप भी लेना चाहें जरूर ले सकते हैं। हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आइटा रिकॉग्निशन मिलता है। जो चीजें हम बताते हैं आइटा रिकॉग्निशन की, वो इंडस्ट्री हमारी वीडियोस देख के लोगों को 6-6 महीने बाद, 9-9 महीने बाद पता चलती हैं। आइटा की साइट पर भी कई महीनों के बाद आती हैं, उससे पहले हम बता पाते हैं। चलिए, जो भी है वो रिकॉर्डिंग्स हमारी अवेलेबल है, उनको देखिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमारे पास आके करना है। आइटा रिकॉग्निशन लीजिए, और आइटा रिकॉग्निशन लेने के बाद ही आप सोच सकते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंट हैं और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 11th पॉइंट था। और 12th पॉइंट है जीडीएस लेना, अपनी कंपनी के नाम पर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेना, जिसको हम सीआरएस भी कहते हैं। और ये 2 कंपनीज हैं मेजरली इंडिया के अंदर, अमेडियस एंड गैलीलियो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गैलीलियो लें, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल गैलीलियो ही आपको ज्यादा बेनिफिट दे पाएगा।
तो आप गैलीलियो लें और टिकट अपना आप खुद बनानी शुरू करें, फेयर को आप रिड्यूस भी कर पाएंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर मिल जाती हैं। और गैलीलियो के ऊपर और अमेडियस के ऊपर भी आप होटल्स वगैरह भी बुक कर सकते होते हैं। तो ये हमारा 12वां पॉइंट था। अब हम 13th पॉइंट पर आते हैं। ये अब आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास आइटा है, आपके पास अपना खुद का टूल है कि अब आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करें। और इससे पहले जो आप एडवर्टीजमेंट कर रहे थे या प्रमोशन कर रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब उसके ऊपर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। पर अब वक्त आ चुका है कि अब आप अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर कुछ पैसे खर्च करें। मेरे अनुसार एक स्टार्ट होने वाली कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट जो होती है वो गूगल एड्स होते हैं। तो आप गूगल एड्स के साथ जा सकते हैं और यहां पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेशन दूंगा कि इंस्टाग्राम एड्स ना करें, न्यूज़पेपर के ऊपर एड्स ना करें, ज्यादा टाइम पर पैसे ही वेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आप अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, अपने बजट के अंदर करना चाहते हैं, तो आप गूगल एड्स करें और गूगल खुद ही आपको बहुत सपोर्ट करता है। आप उनको फोन कर लें, अदरवाइज यूट्यूब भरा हुआ है गूगल एड्स कैसे की जाती है, हमने भी बहुत सिखाई है, हमारी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, वो सब आप देख सकते हैं। फिर हम आते हैं 14th पॉइंट पर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर आ जाता है रियल प्रोडक्ट क्रिएट करना। अब आपको एक किसी रीजन के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जी हाँ, जो लोग हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, वो सिर्फ सऊदी अरेबिया के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जिन लोगों को यूरोप घूमने की बड़ी इच्छा रहती है या कनाडा, वो कनाडा के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, कनाडा के ट्रैवल पैकेज बनाने शुरू कर दें। आप यूरोप के, इटली के, स्विट्जरलैंड के ट्रैवल पैकेज बनाने शुरू करते हैं। जिनको थाईलैंड पसंद है वो थाईलैंड के ट्रैवल पैकेज बनाने शुरू करते हैं। जिनको ऑस्ट्रेलिया पसंद है वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल पैकेज बनाने शुरू करते हैं। पर ये ट्रैवल पैकेज आपने क्रिएट करने हैं, ठीक है। इस रीजन के ऊपर आपने अभी कंसंट्रेट करना है। इस रीजन की वजह से मान लीजिए कि आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चूज कर लिया या फिर आपने सिर्फ सऊदी अरेबिया चूज कर लिया, तो उन्हीं एयरलाइंस के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, उन्हीं के होटल्स के ऊपर आप कंसंट्रेट करना है। और अगर आप एयर टिकट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो उन्हीं एयरलाइंस के साथ आपने कैपिंग लेनी है। जी हाँ, बहुत सारी एयरलाइंस के साथ नहीं लेनी है, 2 या 3 एयरलाइन से ज्यादा की आपको कैपिंग की जरूरत नहीं है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका एयर टिकटिंग का सॉल्यूशन पूरा का पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा 14th पॉइंट था, जो कि आपको एयर टिकटिंग का प्रॉपर सॉल्यूशन देता है। अब हम आते हैं 15th पॉइंट पर। 15 पॉइंट के 2 पार्ट्स हैं, तो हम इसे कहते हैं 15A। दोस्त वांट टू स्टार्ट हज ट्रैवल एजेंसी और उम्रा बिजनेस, अब इन्हों को इसका लाइसेंस लेना है। जो लोग हज करना चाहते हैं या उम्रा के ट्रैवल पैकेजेस बनाना चाहते हैं, अब आपका टाइम आ चुका है कि आप इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। और ये कैसे होता है, ये भी आइटा लेने के बाद ही होता है, इसीलिए ये 15th पॉइंट है। और जो लोग हज और उम्रा की बात नहीं कर रहे, वो ट्रैवल डेस्टिनेशन, ट्रैवल पैकेजेस की बात कर रहे हैं, वो गोवा हो सकता है, वो अंडमान निकोबार हो सकता है, वो यूएसए हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, सिर्फ यूरोप हो सकता है। वो लोग अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन जिसके ऊपर वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं, उसका ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें। जी हाँ, ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्ट करना है, आपने खुद ने सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। ये मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग अपने आप को बिजनेस टू बिजनेस, B2B सप्लायर्स बताते हैं, 95% जो है वो B2B सप्लायर्स नहीं है। वो खुद आप ही की तरह ट्रैवल एजेंट हैं, बस किसी को भी बोल देते हैं कि हाँ जी मैं सप्लायर हूं, मैं आपको सस्ता रेट दे दूंगा। उन्हें थोड़ी बहुत सिर्फ कॉस्टिंग करनी आती होती है। तो कॉस्टिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपना खुद का प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट करें। इस बात को याद रखें, आप पूरी दुनिया का ट्रैवल प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप की साइट पर भी आपको पूरे दुनिया के ट्रैवल पैकेजेस नहीं मिलेंगे। एक्सपीडिया एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल पैकेज नहीं है, छोटी छोटी सर्विसेज हैं उनके पास। तो अगर आप सच में नीश अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना खुद का ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्ट करें और किसी 2 डेस्टिनेशन 4 डेस्टिनेशन का करें, पूरी दुनिया के ऊपर कंसंट्रेट ना करें। तो ये 15B पॉइंट था हमारा। अब हम आ जाते हैं 16th पॉइंट पर, 16वें पॉइंट पर। 20 पॉइंट है टोटल, खत्म करने वाले हैं हम। अब हम बात करते हैं कि आपने जो डिसाइड कर ली डेस्टिनेशन, ठीक है, उस डेस्टिनेशन और उस एयरलाइन के बेसिस पर, उस जैसे मान लीजिए हमने ऑस्ट्रेलिया का डिसाइड किया तो कॉन्टस एयरलाइन, ठीक है। अगर हमने शैनेगन या हमने फ्रांस
हमने डिसाइड किया कि हम फ्रांस के या यूरोप के ट्रैवल पैकेज बनाएंगे, तो एयर फ्रांस, KLM, ठीक है, इस तरह की एयरलाइन, ठीक है। तो अब आप इन एयरलाइंस और इन वीजा, इन कंट्रीज के वीजा के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें और अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाएं इनों का। जी हाँ, आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट बन गए, ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल पैकेजेस बेचते हैं, तो बहुत सारे लोग आएंगे कि नहीं आप हमारे को थाईलैंड का दे दीजिए, मना कर दें, बिल्कुल मना कर दें। पर जब आप एक्सपर्ट हैं, चाहे वो आपसे पैकेज नहीं ले रहा है क्योंकि उसको थाईलैंड का ट्रैवल पैकेज चाहिए था और आप ऑस्ट्रेलिया का सेल कर रहे थे, पर उसने जितनी भी देर आपसे बात की, आपकी वेबसाइट देखी या आपके साथ जिस भी ढंग से डिजिटली कम्युनिकेट किया, उस इंसान को यह समझ में आ जाएगा कि आप इस डेस्टिनेशन के एक्सपर्ट हो, और वो इस बात को अपने दिमाग में रखेगा, और फ्यूचर में जब भी उसको उस डेस्टिनेशन का ट्रैवल पैकेज चाहिए होगा, वो आप ही के पास आएगा। और जो भी उससे कभी पूछेगा कि आप किसी को जानते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, तो वो आपका नाम बताएगा। तो अपने आप को एक्सपर्ट क्रिएट करें, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया के आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्टिक करें। अपने क्लाइंट के बहकावे में ना आए, अच्छा यहां बना दो, ये कर दो, वो सब ना करें, किसी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट करें। अब हम आते हैं 17th पॉइंट पर। अब आपके पास प्रोडक्ट बन चुका है, डेस्टिनेशंस आप डिसाइड कर चुके हो, तो 17वां हमारा पॉइंट होता है कि अब आप होटल्स के साथ, एयरलाइंस के साथ प्री परचेजिंग कर सकते हैं। जी हाँ, कि आप कह रहे हो कि भाई एडवांस में मैं टिकट ले लेता हूं, एडवांस में मैं रूम ले लेता हूं, अब आपका रेट बहुत बहुत कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। पर ऐसा आप तब तक करने की ना सोचें जब तक आपकी कमाई 5 लाख रुपए पर मंथ नहीं पहुंच चुकी है और आपके पास कम से कम 5 ट्रस्टवर्दी और हैप्पी इंप्लॉइज नहीं है। क्योंकि टीम होनी चाहिए। जब आप ये करने लगेंगे, जब तक टीम नहीं होगी तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, प्री परचेजिंग आप नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में ना सोचें। अब हम आते हैं 18वें पॉइंट पर। बहुत सारे लोग 18वें पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। समझिएगा इस बात को कि भाई हम सबसे पहले, पहला पॉइंट होता है उनका, हमें ट्रैवल एजेंसी खोलनी है तो हमारे को एपीआई खरीदना है, हमें ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बनानी है। 18th पॉइंट है, अब आप एक ऐसी वेबसाइट, अपनी आपकी वेबसाइट तो पहले से है ही, अब आप इसको ट्रांजैक्शनल वेबसाइट में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि कुछ एयरलाइंस की आपके पास एक्सपर्टीज आ चुकी है, कुछ डेस्टिनेशन की, प्रोडक्ट की आपके पास एक्सपर्टीज आ चुकी है। अब आप ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बनाएंगे और आपको एपीआई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरलाइन आपको फ्री में एपीआई दे रही होगी, एयरलाइन वैसे भी फ्री में एपीआई देती है, आप अपनी एपीआई बेच पाएंगे। जी हां, आपका खुद का प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को अपनी ट्रांजैक्शनल वेबसाइट के ऊपर बेचना शुरू कीजिए और बढ़िया वेबसाइट बनाइए, ट्रांजैक्शनल वेबसाइट बनाइए, जिसके ऊपर लोग आके खरीद सकें और बाकी लोग भी, जो एजेंट है वो लोग भी उसको, उसके ऊपर आके खरीद सके। अब हम आते हैं अपने 19th पॉइंट पर, जो कि है आपको अपना सिस्टम क्रिएट करना शुरू कर देना है, जिसमें आप अपनी एपीआई बेचोगे, ताकि B2B सिस्टम्स भी हैं, वो भी इसी तरह से छोटी छोटी एपीआई खरीदते हैं। और दूसरा, आप अपना खुद का B2B नेटवर्क क्रिएट करना शुरू कर दोगे, तो आपका B2B नेटवर्क आपको बहुत पैसे कमा कर देगा। ब्रांचेस खोलने की ना सोचें, फ्रेंचाइजी खोलने की ना सोचें, अलग अलग ऑफिस खोलने की ना सोचें। अपने एम्प्लॉइज के ऊपर ट्रस्ट करें, एम्प्लॉइज को मल्टीप्लाई करें, अपने ऑफिस के साइज को मल्टीप्लाई करें, सिटीज को मल्टीप्लाई ना करें। ट्रैवल इंडस्ट्री एक डिजिटल इंडस्ट्री है, आपको कहीं अलग अलग ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके ट्रस्टवर्दी रिप्रेजेंटेटिव पूरे दुनिया में हो सकते हैं और वो आपके एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। तो अब आपने अपनी एपीआई बेचने पे कंसंट्रेट करना है और अपना B2B नेटवर्क आपने क्रिएट करना है। तो ये हमारे 19th पॉइंट थे। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है कि आप अपने B2B पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट कर चुके हैं, लोग खरीद रहे हैं आपसे, आपके पास 200, 300, 400 एजेंट जुड़ चुके हैं। अब आप अपना खुद का होटल बना सकते हैं, या किसी होटल के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, या किसी एयरलाइन का GSA लेने की कोशिश करें, या एयरलाइन के साथ फिक्स टिकट लेनी शुरू कर दें। यहां पर से आपका नाम बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ करना बहुत आसान है, ये प्रैक्टिकली किया जा सकता है। ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया, इसका PDF
हिंदी में और इंग्लिश में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ है, अलग अलग नहीं है, उसी के अंदर आपको ये हिंदी में और इंग्लिश में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ अवेलेबल है, 20 के 20 पॉइंट आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और इनके ऊपर कंसंट्रेट करें। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, हमारी भी किसी बात पे आने की जरूरत नहीं है। आप ये करके देखें, इंप्लीमेंटेड है। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर कुछ गलत है तो कमेंट डालें, बिल्कुल कमेंट के अंदर कुछ बुरा बोलना चाहें तो बहुत बहुत खुशी होगी हमारे को सुन के कि जरूर बोलें। जो भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे को बहुत पसंद है, कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब कुछ अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ट्रैवल एजेंसी खोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग जो भी सवाल इस वीडियो की कमेंट्स में छोड़ेंगे अपने, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको पर्सनली जवाब दूं। टीम में और भी लोग हैं, वो लोग भी जवाब देते हैं, मैं अकेला सीधा जवाब नहीं देता हूं। तो यहां पर मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा। नया साल आपके लिए शुभ हो। 2024 बहुत बढ़िया रहा। उन लोगों के लिए दुख है जो लोग दुनिया छोड़ गए या जिन लोगों का नुकसान हुआ। 2025 में उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। कोई भी बिजनेस करें, पहले अपने आप को आप श्योर करें, किसी और के कहने पर कोई बिजनेस ना करें। अगर आप खुद श्योर हैं कि हाँ आप करना चाहते हैं, आपका पैशन है, तो करें। हर बिजनेस के अंदर नुकसान हो सकता है और कोई भी बिजनेस आपको पैसे कमा कर दे सकता है। अगर आपको वो काम दिल से करना अच्छा लगता है तो ही करें, नहीं तो किसी के कहने पर बिल्कुल ना करें। ये मैं जरूर बता दूंगा आपको कि ट्रैवल इंडस्ट्री कोई फुल प्रूफ इंडस्ट्री नहीं है कि जो भी स्टार्ट करेगा उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे, दिल से करेंगे तो आप जरूर पैसे कमा सकते हैं, पर अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें, किसी की बातों पर ना आए। थैंक यू।